मुझे दिल्ली में रहते हुए ऑलमोस्ट अब 10 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 सालों में मैं कभी भी दिल्ली हाट नहीं आई। और आज किसी काम से मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली हाट एक्सप्लोर किया जाए और आपको भी दिखाया जाए दिल्ली हाट का नज़ारा। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जब एंटर करना है दिल्ली हाट में, तो उसके लिए हम लोगों को ना टिकट्स लेनी होती है, और एक पर पर्सन की जो टिकट है वो 30 रुपीज़ की है। तो बिना टिकट के बिल्कुल भी एंट्री ना करें। सबसे पहले एंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे ही बस शेड के नीचे में छोटी छोटी सी दुकानें सेटअप की गई है। ये जो लोकल सेलर्स है उनकी शॉप्स थी ये। और सबसे पहले जो आपने सुना होगा कि मिथिला पेंटिंग्स बहुत फेमस है, तो वो यहाँ पर रखी हुई थी। और जगह जगह पर लोग बैठे थे, कोई ब्रेड्स बनवा रहा था, कोई हाथ में मेहंदी लगवा रहा था, और वो भी बड़े ही चाव के साथ में। फॉरेनर्स भी उसमें थे। और छोटी छोटी ऐसी शॉप्स नीचे में लगी हुई थी, कुछ लेडीज़ बैठी थी, वो अपना अपना कुछ बना के बेच रही थी। और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो इस शॉप पे चलते हैं। और यहाँ पर स्टिक्स बहुत प्यारी थी, तो मैंने ये मेटल वाली तो नहीं ली, लेकिन हाँ वुडन वाली स्टिक मैंने ज़रूर ली, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई। उसका प्राइस था अराउंड 100 रुपीज़। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हैंडमेड है। और आपको भी जैसे पता है कि हैंडमेड चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस स्टोर पर बहुत सारी ज्वेलरी थी जो हमने नहीं ली। और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक स्टोर था जहाँ पर लैंप्स लगी हुई थी, और ये लैंप लेदर के इस पर बनी हुई है। लेकिन इस स्टोर पे जाके मैं थोड़ी सी हैरान परेशान हो गई, क्योंकि इन्होंने लेदर पर ही भगवान भी बनाए हुए थे, जो कि मेरे लिए थोड़ा ऑफेंडिंग था, बीइंग अ डिवोटी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि चलो अब, मुझे ये स्टोर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भाई आप किसी को क्या ही और कितना ही बोल सकते हो। तो हमने सोचा कि थोड़ी मार्केट और एक्सप्लोर की जाए। एक स्टोर बीच में आया, यहाँ पर सारी चीज़ें बैम्बू की थी। मतलब यहाँ पर बैम्बू के बास्केट थे, बैठने के लिए बैम्बू का, रोटी रखने के लिए बास्केट बैम्बू का। इसके अलावा छोटी छोटी टोकरियाँ जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। जो चावल छानने के हैं वो भी बैम्बू के थे, और या घास के बने हुए थे। यहाँ पर मुझे एक टोकरी मैंने देखी, जिससे मुझे याद आया कि बचपन में हमारी जो दादी थी वो कुछ ऐसी ही टोकरी में रोटियाँ रखा करती थी, और वो आज के हॉट केस के कंपैरिजन में ज़्यादा मज़ेदार लगती थी। तो हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको होम डेकोर की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आप अपने घर पे चार चांद लगा सकते हैं यहाँ की चीज़ों से। और बहुत ही क्रिएटिव और अलग से डिज़ाइन की और बड़ी ही यूनिक पीसीज यहाँ पर थे। और कुछ कुछ फुट मैट्स भी हमने देखी, ये भी बड़े ही क्रिएटिव थे। जैसे आप देखिए चीता बना हुआ है फुट मैट पे, वाओ कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर जैसे मोस्टली आप देखते हो कि आपको जो वुडन चीज़ें लेनी होती है तो आपको लक्कड़ बाज़ार या वैसे कहीं जाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत से वुडन से बनी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। चाहे वो टेबल हो, या फिर चेस भी थी, और छोटे छोटे से बैम्बू के वो बने हुए थे बैठने के लिए, और भी बहुत कुछ था। मतलब होम डेकोर के हिसाब से देखा जाए तो वाओ। अ, ये आंटी है, ये सारी इन्होंने सब खुद से बनाया है, देखिए। आंटी ये सब आपने खुद बनाया है? आंटी क्या करती हैं कि पहले मिट्टी से इन सब चीज़ों को बनाती है, और उसके बाद खुद ही उनमें रंग भरती हैं। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आंटी ने बनाई हुई थी, आप भी इनसे जाकर ले सकते हैं। फिर हम थक गए और हमने सोचा कि चलो भई अब वापस घर की ओर चला जाए। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है एकदम दिल्ली हाट के बाहर में, वो है दिल्ली हाट और आईएनए। यहाँ से हमने सोचा मेट्रो ली जाए नोएडा के लिए। और मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि संडे था। बाकी दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, और जब भी दिल्ली हाट जाए तो मुझे थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है दिल्ली हाट के बारे में। और यहाँ पर ना मुझे एक लेडी मिली, उन्होंने मेरे से रास्ता पूछा, तो मैंने उनको रास्ता बताया, क्योंकि मैंने सुबह में एक लेडी को गलत रास्ता बताया था, और मैं खुद ही इतनी भीड़ में फंस गई कि मेट्रो के अंदर जाना मुश्किल सा हो गया था। थोड़ा सा बहुत भीड़ थी, संडे है ना, तो आप वीकेंड्स में ना ही जाए तो बेहतर होगा। वीकडेज़ में आप जाइए। अंदर में थोड़े छोटे छोटे से कुछ कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।